बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत सख्त बयानात दिए हैं और देखें ये हालात का तकाजा है जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। अदालतें बिल्कुल इंसाफ नहीं दे रही, अदालतों के दरवाजे खटखटा के थक गए हैं। अदालती अहकामात जो है वो कोई अर्दली भी नहीं मानता, अपने जूते की नोक के ऊपर रखते हैं सिपाही अदालत के अहकामात को। तो हालत तो ये है इस वक्त पाकिस्तान में। और जो जजेस लाए गए हैं वो जजेस पहले से ही मुतनाज़े हैं, उनको लाया ही इन कामों के लिए गया है और वो अपने वही काम कर रहे हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, पूरे निज़ाम को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी एजेंसियों के जरिए से यरगमाल बनाया हुआ है और कोई भी जज इंसाफ देने की प्रॉपर पोजीशन में नहीं है। अब इसमें जो इमरान खान साहब की बहनों के स्टेटमेंट हैं, लीडरशिप के लिए सिंपल एक पैगाम है इमरान खान साहब की बहनों का। वो कहती हैं जी कि पार्टी ऐसे रिलैक्स है जैसे इमरान खान का इलाज हो गया है। जो इमरान खान का बयानिया का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पे हो जाए। अब अलीमा खानम ने बड़ी सख्त बातें की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, और अगर आप ये देखें वो एक बहन है तो वो ये बातें कर सकती हैं। एक पॉलिटिकल लीडर कभी ऐसी बातें नहीं करता। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं गुंजाइश बचा कर रखते हैं, लेकिन ये बहनें, इन्हें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ना इन्होंने कल को कोई ओहदेदार बनना है, ना इन्होंने वजीर आला, ना वजीर आजम, कुछ भी नहीं बनना है इन्होंने। तो इसलिए इनकी तवज्जो इस बात पे है कि इनके भाई की जान बचे और इनके भाई का इलाज हो और इनके भाई को रिहाई मिले। अब वो ये कहती हैं कि इमरान खान की सेहत पर हम पीटीआई की तरफ से कुछ होता हुआ नहीं देख रहे। अब हम ये बात करेंगे। आज हाई कोर्ट में इमरान खान के मुकदमात लगे हुए हैं। उन्होंने पैगाम भेजा था कि सीनियर वकला जाकर मेरे केसेस लगवाएं। इमरान खान के टिकट होल्डर्स जो वकला थे वो कहाँ है? इमरान खान ने बहुत सारे वकीलों को टिकट दिए थे ना कि इन्हें इलेक्शन लड़ाओ, क्योंकि इमरान खान जानते थे कि एक बड़ी लीगल बैटल आगे उनकी पार्टी को लड़नी पड़ेगी। लेकिन वकला ने क्या किया? हामिद खान पीटीआई के सेनेटर हैं, वो किधर हैं? इमरान खान की आंख खराब है। हाई कोर्ट के 2 केसेस में जमानत मिल जाए तो वो बाहर आ सकते हैं। हामिद खान, लतीफ खोसा, अली जफर, बैरिस्टर गौहर, ये लोग सारे किधर हैं? गौहर साहब को वैसे तो सेहत की इतनी फिक्र है, चेयरमैन है, कहाँ है? क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? अली बुखारी किधर है? और भी बहुत सारे लोग हैं। छोटे मोटे वकील जो हैं वो तो आ जाते हैं बेचारे, भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन जो बड़े वकला हैं जिनको इमरान खान साहब ने नवाजा है अपनी जिंदगी में और इमरान खान साहब की सियासत से उनको फायदा हुआ, उनमें से कोई दिखाई नहीं देता। इस पर इमरान खान साहब की बहनों ने काफी सख्त बयान दिए। उन्होंने कहा जी इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके जाती मुआलिजीन और फैमिली की मौजूदगी में इलाज करवाने की एक दरखास्त दायर की गई है। और ये देखें, ये एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचे शाहिद खटक, लतीफ खोसा, मीना खान अफरीदी और बैरिस्टर गौहर वगैरह, और उन्होंने जाके वहां पे दरखास्त दायर की है। अब कोशिश तो यह है कि इमरान खान साहब को अस्पताल में मुंतकिल किया जाए और उनका इलाज जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए, या कम से कम फैमिली की मौजूदगी में एक चेकअप तो हो जहां पे इमरान खान साहब के जाती मुआलिजीन मौजूद हों और पता चले कि उनकी आंख की हालत है क्या। हमें 2 तरह की खबरें मिलती हैं। एक खबर मिलती है हुकूमती जराए से। अब अलशिफा अस्पताल में इसलिए इमरान खान को नहीं लेकर गए, ये इमरान खान साहब के फैमिली जराए बता रहे हैं और कुछ सहाफ़ी भी ये बात क्लेम कर रहे हैं। और मेरी अपनी इंफॉर्मेशन भी ये है कि अलशिफा ने कंट्रोल होने से इनकार कर दिया था। अलशिफा इंटरनेशनल के अंदर उस तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां कंट्रोल नहीं कर सकती जैसा कि वो पिम्स अस्पताल के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं। और अलशिफा में आप बाहर से डॉक्टर भी लाकर वहां पे इलाज नहीं करवा सकते, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो इलाज मुआवजा खुद करेंगे, वो जाली रिपोर्टें भी नहीं बनाएंगे। तो इस पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का कंट्रोल कम हो जाता है। तो वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब के सेहत के मामलात हों, कैद के मामलात हों, दीगर मामलात हों, उनमें एजेंसियों के हाथ से किसी वक्त भी कंट्रोल निकले। तो वो कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं ताकि आसिम मुनीर साहब के जो फैसले हैं उनके मुताबिक मामलात आगे बढ़ाए जा सकें। अब यहां पे बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गुज़िश्ता साल 17 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। वैसे ये तो गिन गिन के जाते हैं। यानी मेरे एक दोस्त हैं, सहाफ़ी है, वो मुझे एक दिन कह रहे थे कि ये तो हाजिरी लगवाने आते हैं। तो उनकी बात यहां पे दुरुस्त साबित हो गई। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि 17 मरतबा मैं गया हूं हाई कोर्ट और 14 मरतबा हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब है ये तो गिन गिन कर जाते हैं, और गिन गिन कर वही जाता है जो हाजिरी लगाता है कि मेरी हाजिरी पूरी हो गई है। भैया आपको अगर 100 मरतबा या 1000 मरतबा भी जाना पड़े तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की ना सिर्फ सेहत का बल्कि उनकी जिंदगी का मामला है। और आखिरी मरतबा जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी बहन को कहा था कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, ये मुझे मार देंगे।
और जो पैगाम उन्होंने भिजवाया वो ये भिजवाया कि मेरे ज़ाती मुआलिजीन से कहो कि वो मेरा इलाज करें और इसके लिए मेरी बहनों को कहो आवाज़ उठाएं, जोर लगाएं। तो जो इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पे हो जाए, ये इमरान खान साहब की बहनों ने कहा। फिर इमरान खान की सेहत के ऊपर हम पीटीआई की तरफ से कुछ भी होता हुआ नहीं देख रहे, और ये बात ठीक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं कर सकी। लीडरशिप देख रही थी अवाम की तरफ कि अवाम खुद ही निकल के इनकलाब ले आएगी, और अवाम देख रही थी लीडरशिप की तरफ कि ये लीड करेंगे और बताएंगे क्या करना है, और फिर दोनों ही कुछ नहीं कर सके। अवाम निकली नहीं और लीडरशिप जो है उन्होंने अपने आप को 3 बिल्डिंगों के अंदर इस्लामाबाद में इंडोर धरने में मैसूर कर दिया कि हम यहीं पे बस वहीं महदूद हो गए वो। और एक और बात उन्होंने की फैमिली ने, और ये लॉजिकल भी है कि इमरान खान की सेहत के फैसले करने का मैंडेट पार्टी के पास नहीं है, ये फैमिली और डॉक्टर्स का मैंडेट है। सेहत के मामलात के ऊपर पार्टी फैसले ना करे। हम शिफा इंटरनेशनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता चल गया था कि एजेंसी के बंदे डॉक्टर्स के पास पहुंच गए हैं और उन पर दबाव डाल रहे हैं। लेकिन वही बात है जो अलीमा खानम ने कही, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई, कि वो बाकायदा एजेंसियां अपने कंट्रोल में चाहती हैं हर चीज को। डॉक्टर उज़मा जो है इमरान खान साहब की दूसरी बहन, उन्होंने कहा ये एक आंख का मसला नहीं है इमरान खान का, क्योंकि हमें इसकी वजूहात अभी तक पता नहीं चली, तो दूसरी आंख भी मुतासिर हो सकती है। और देखें, मैं पहले आपको ये बात कह चुका हूं, मेरी यहां पे बरतानिया में सीनियर डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने बताया कि ये ब्लड की बीमारी है, ये जरूरी नहीं है कि एक आंख में रुके, ये दूसरी आंख के अंदर जाकर वहां पे भी बीमारी पैदा कर सकती है और दोनों आंखों की बीनाई मुतासिर हो सकती है इमरान खान साहब की। तो उन्होंने कहा दूसरी आंख भी मुतासिर हो सकती है, हो सकता है वो शुरू भी हो चुकी हो मुतासिर होना। हम तक कोई चीज नहीं आई, सिर्फ टीवी से 2-4 बातें हमारे तक आती हैं, उसके अलावा हमें कोई चीज मालूम नहीं है। आखिरी मुलाकात में इमरान खान ने कहा था कि मैं इतनी मुश्किल जेल काट रहा हूं, लेकिन मेरी पार्टी के सीनियर वकला मेरे केसेस नहीं लगवा रहे। ये वकील जाके बैठ जाए ना हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में और ये कहें जनाब लगाएं केसेस, रोजाना चीफ जस्टिस की अदालत में जाकर बैठ जाएं और जाकर वहां बोलें, क्या करेगा चीफ जस्टिस? उठा के जेल में डाल देगा, तो क्या फर्क पड़ता है? इतनी दुनिया जेल में, आप भी चले जाए। और जब वकीलों को जेलों में डाला जाता है तो दूसरे वकील रिएक्शन देते हैं, अपने आप को इतना हल्का ना समझें। वकला ने बाकायदा कभी इस मामले को उस तरह से लड़ा ही नहीं। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो गए, इन्होंने कोशिश की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से बात करने की। सेक्रेटरी से उन्होंने कहा नहीं, मैं चीफ जस्टिस से बात करूंगा कोर्ट में। तो ये जनाब कोर्ट के अंदर बैठ गए, और जब ये रुस्तम पे गए और उन्होंने चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश की, अस्सलामु अलैकुम कहा, तो रोजे की हालत में थे। उन्होंने कहा जी मैं रोजे की हालत में था, मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा चीफ जस्टिस को, तो चले वो मेरी बात ना सुनते, मुझे इंसाफ ना देते, लेकिन मेरे सलाम का जवाब तो देते। उन्होंने मेरा सलाम का जवाब भी नहीं दिया और उठकर चले गए। ये तो एक रवैया है इस वक्त जुडिशरी का, जो बड़ा अफसोसनाक रवैया है, और ये हम अब से नहीं काफी अरसे से देख रहे हैं। अलीमा खानम ने इसी जज डोगर साहब के बारे में कहा कि सियासत हम नहीं, जस्टिस डोगर कर रहा है।